बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईपॉड कभी ना कभी तो आपने यूज़ किया ही होगा। एक ऐसी डिवाइस जो कि 2001 में 40 करोड़ यूनिट जिसके सेल हुए और 35 बिलियन सॉन्ग्स उसके थ्रू जो है ना सेल हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एप्पल ने खुद ही अपनी इस प्रोडक्ट को नापैद कर दिया। नॉर्मली ये होता है कि एक कंपनी कॉम्पिटिटर कंपनी जो है ना दूसरी कंपनी को जो है ना उसकी किसी प्रोडक्ट को या उसको डुबोती है, लेकिन यहाँ पे एप्पल ने ही अपनी इस प्रोडक्ट को ख़त्म कर दिया। वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जिनको अपनाने की वजह से एप्पल ने इस प्रोडक्ट को ख़त्म किया है, प्रोडक्ट ख़त्म करना पड़ी, वो मैं आज की वीडियो में डिटेल डिस्कस करूंगा केस स्टडी को आपके साथ आईपॉड की। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, ये बात है 1999 की, जब म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम मिला और हर बंदा जो है ना सॉन्ग सुनना चाहता था। उस टाइम पे सॉन्ग सुनने का तरीका जो से मोस्ट एडवांस तरीका था वो था सीडी का। लेकिन सीडी में मसला ये था कि एक तो उसका साइज़ बहुत बड़ा था। सीडी प्लेयर को आपको इतना बड़ा साइज़ था, ये आपके पास यहाँ आ भी रहा होगा, वो कैरी करना पड़ता था और सीडी में मोस्टली 10 से 12 सॉन्ग सिर्फ आते थे, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान एप्पल को के पास एक जो है ना वहाँ पे म्यूज़िक के इंडस्ट्री में आने का एक मौका मिला। कैसे कि उनके जो हेड ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं वो टोक्यो गए। वहाँ पे उन्होंने पहली दफ़ा एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव देखी। वहाँ से उनको आइडिया आया कि क्यों ना हम म्यूज़िक की सीडी को उठाकर छोटे से इंस्ट्रूमेंट में डाल दें जिसको लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और ये एक यूनिक आइडिया होगा जिसकी वजह से हम मार्केट में इन हो सकते हैं। वो वापस आए, उन्होंने काम किया और 2001 में स्टीव जॉब ने आईपॉड को लॉन्च किया। आईपॉड एक ऐसी डिवाइस थी जिसके अंदर आप कम से कम 5000 सॉन्ग्स रख सकते थे और उसके बहुत ज़्यादा फीचर्स भी थे और वो आपकी पॉकेट में इजीली फिट हो सकता था। अब ये सारे फीचर्स की वजह से आईपॉड को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली और बहुत ज़्यादा बूम मिला, जिसकी वजह से आईपॉड के बहुत ज़्यादा यूनिट सेल हुए और 2001 में ही आईपॉड के 40 करोड़ यूनिट सेल हो चुके थे। अब यहाँ पे ऐसा एप्पल जो है ना अपने इस प्रोडक्ट में एडवांसमेंट लाता गया। शुरू में उन्होंने स्क्रॉल फीचर जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया अपने इस प्रोडक्ट में, जिसमें स्क्रॉल के थ्रू आप वॉइस बढ़ा सकते थे, नेक्स्ट सॉन्ग लगा सकते थे। उसके बाद ऐसा उन्होंने मॉडिफाई किया तो उसमें डिस्प्ले लेकर आए, वीडियो डिस्प्ले लेकर आए, ठीक है, कलर डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा उसको मॉडिफाई किया, उसमें गेम्स लेकर आए, वीडियोज़ लेकर आए और एक मोबाइल की शेप में उसको ले आए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसमें फ़र्क ये था कि मोबाइल में उसमें कि आप इसमें जो है ना कॉल्स नहीं कर सकते थे। व्यूअर्स, यहाँ पे आईपॉड की 3 लिमिटेशन ऐसी थी जिसकी वजह से आईपॉड अभी भी मार्केट में सिर्फ 2% लोगों के पास अप्रोच था। नंबर एक ये कि आईपॉड की प्राइस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी जो कि $399 थी। ये 2001 में बहुत ज़्यादा प्राइस थी। नंबर 2 ये कि ये मैनचिंटो पे काम कर रहा था, विंडोज़ के लिए आईपॉड नहीं बनाया गया था, इसलिए जो लोग विंडोज़ यूज़ नहीं करते थे सिर्फ वही इसको यूज़ करते थे और वो सिर्फ 2% थे। और नंबर 3 ये कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, इसकी मेमोरी जो है ना बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए 2004 में यानी कि 3 साल के बाद एप्पल ने विंडोज़ के लिए आईपॉड को लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही तहलका मचाया जिस चीज़ ने, और इससे आईपॉड की सेल बहुत ज़्यादा लॉन्च हुई। उसके बाद इन्होंने USB कनेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जिसके ज़रिए जो है ना कोई भी USB में गाने कर सकता था। व्यूअर्स, यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में एक बात बताता चलूँ कि उस टाइम पे पायरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था और आपको अगर सॉन्ग्स परचेज़ करने पड़ते थे तो उसकी बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। एप्पल ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 2004 में iTunes को लॉन्च किया, जिसके साथ ये तहलका मचा म्यूज़िक की दुनिया में कि जहाँ से आप बहुत ही कम रेट्स पर सॉन्ग्स परचेज़ कर सकते हैं। iTunes प्लस आईपॉड, इन दोनों ने मिलकर एप्पल को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे पायरेसी की दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी थी जो कि गाने जो है ना चुरा कर आपको दे रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन iTunes एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म था जो कि बहुत सस्ते रेट्स पर बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा था, जहाँ से आप आराम से आईपॉड में अपने गाने डाउनलोड कर सकते थे। व्यूअर्स, ये सारी तो स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई कि कैसे आईपॉड जो है ना बूम पे गया। अब यहाँ पे टर्न कहाँ पे आया?
देखें जब एप्पल ने आईपॉड को इतना एडवांस किया कि उसमें गेम्स भी आ गई, उसमें वीडियोस भी आ गई, उसमें टच डिस्प्ले भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई थी जो कि थी सिम कॉलिंग की। तो 2009 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, आईफोन जो कि उसमें सिम की जो है ना ऑप्शन भी दी गई थी, और जो आईपॉड था वो उसमें सिर्फ एक म्यूज़िक के एप्लीकेशन के तौर पे रखा गया जो कि इसका छोटा सा पार्ट था। अब हुआ क्या कि एक तरफ आईपॉड था जिसमें सारी चीज़ें थी लेकिन कॉलिंग का फीचर नहीं था, और दूसरी तरफ आईफोन था जिसमें वो सारी चीज़ें थी और कॉलिंग का फीचर भी था, जिसकी वजह से लोगों का रुझान ज़्यादा आईफोन की तरफ हुआ। लोगों ने ज़्यादा आईफोन को परचेज़ करना शुरू किया और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आईपॉड की सेल्स डाउन होती गई। आहिस्ता आहिस्ता एप्पल ने अपने मार्केट से सारे आईपॉड क्लासिक और दूसरे आईपॉड जनरेशन के भी वापस लेना शुरू किए, लेकिन 2019 में एप्पल ने दोबारा कोशिश की कि वो आईपॉड को थोड़ा सा एडवांस कर दोबारा से रीलॉन्च करें, लेकिन वो उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि देखें जब एक चीज़ आपको सारी चीज़ें एक चीज़ में मिल सकती हैं जिसमें आप कॉल भी कर सकें, वीडियो भी गेम भी देख सकें और उसके अलावा आप सॉन्ग भी सुन सकें, तो कौन ऐसा बंदा होगा कि जो सिर्फ आईपॉड लेगा जिसमें आप कॉल नहीं कर सकते। यही वजह थी कि एप्पल की स्ट्रेटजी की वजह से एप्पल का अपनी ही प्रोडक्ट जो आईपॉड था वो नापैद हो गया, और अब भी शायद ही कोई बंदा हो जिसको पता हो कि आईपॉड क्या है और किसके पास आईपॉड हो। तो ये एक ऐसी रीज़न थी जिसकी वजह से एप्पल ने अपनी ही प्रोडक्ट को ख़त्म कर दिया। तो व्यूअर्स ये थी आईपॉड की केस स्टडी कि कैसे आईपॉड इतनी बुलंदी पे जाकर नापैद हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।